उत्तराखंड ने बॉलीवुड को कई सारे चेहरे दिए हैं, जिसमें तिग्मांशु धूलिया, हेमंत पांडे, उर्वशी रौतेला, राघव जुयाल सहित और सारे कई नाम हैं जो इस समय फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम बढ़ चढ़ के कमा रहे हैं, बना रहे हैं। इसी क्रम में उत्तराखंड का एक युवा और शामिल हुआ है, जिसने अभी हाल ही में अक्षय कुमार की फिल्म मिशन रानीगंज में काम किया है। और ये बड़ा मौका मिला है नीरज नेगी को, जो उत्तराखंड के रहने वाले हैं। नीरज हमारे साथ हैं। नीरज, एक बड़े स्टार के साथ काम करने का पहला मौका आपको मिला, कैसा एक्सपीरियंस रहा? सर ये मेरे लिए क्या बोलते हैं, एक होता नहीं कि गॉड ने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी। और ये मतलब इतना सीखने को था इस फिल्म के अंदर, क्योंकि मैं मतलब इनके साथ ड्रीम था मेरा बचपन से ही काम करने का। क्योंकि अक्षय सर जैसे बड़े एक्टर को जब आप देखते हो तो बचपन में हम उनकी फिल्में देख के पले बड़े हैं। और जब मैंने उनको सामने से देखा, उनका काम करने की स्टाइल देखी, तब मुझे समझ में आया कि क्यों हैं वो इस पोजीशन पे आज। तो उनको देख के मैं और मोटिवेट हुआ इस फिल्म के अंदर। और इसमें फिल्म के अंदर और तमाम बड़े बड़ी कास्ट थी, पवन मल्होत्रा, कुमुद मिश्रा। तो ये सारे लोगों को देखना, इनके साथ काम करना अपने आप में एक ब्लेसिंग थी। जो कैरेक्टर है आपका वो बांके लाल है। बांके लाल इस फिल्म में क्या करते हुए नज़र आए हैं, और कितना एक्सपीरियंस जो आपको ये गेन हुआ एक बड़ी फिल्म में? रोल बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन एक अनुभव के तौर पे अगर हम बात करें तो बांके लाल कैरेक्टर के बारे में थोड़ा बताइएगा। देखिए, पहले तो मैं आपको बताऊंगा, जैसे आपने कहा रोल बड़ा छोटा, बट रोल ये अपने आप में बहुत बड़ा है। क्योंकि अगर आप आपने फिल्म देखी है अभी रानीगंज, तो फिल्म अगर आप देखेंगे ना, तो पूरा ये कैरेक्टर जो है बांके के मेरा, ये पूरा स्टार्टिंग से एंड तक पूरा कैरेक्टर एस्टैब्लिश है। और जब मुझे इस कैरेक्टर के लिए टीम ने अप्रोच किया था, तो पहले तो मैं बहुत खुश हो गया था कि मतलब इस कैरेक्टर के लिए मुझे टेस्ट किया जाएगा। और बांके लाल जो है वो सबसे यंगेस्ट कोल माइनर है रानीगंज के अंदर। और इसमें मेरे चाचा बने हैं जमील खान जी, जिनका नाम पाशु है। और ये मतलब बहुत क्यूरियस रहता है, अंदर देखता है कि ये चाचा ये कैसे होता है, वो कैसे होता है। और जब माइंड के अंदर जब वो जाते हैं, तो उसका मतलब जो क्या बोलते हैं, एक भोलापन होता है ना, ये सबसे भोला कैरेक्टर है, छोटा है, मासूम है। तो एक सीन भी है मेरा जमील सर के साथ, जिसमें मैं रो पड़ता हूँ। मतलब रवि किशन जी और ये सब लोग तिलमिलाए होते हैं। ये सब बोल रहे होते हैं कि हम नहीं निकल पाएंगे, मैनेजमेंट वाले कुछ नहीं कर रहे हैं, अंदर गैस बन रहा है माइंड के अंदर। मैं बोलता हूँ चाचा कि हमारे मरने के जिम्मेदार आप ही होंगे, आप ही हमको खदान में लाए थे, आप ही की वजह से हम यहाँ हैं। बच्चा है, खुद मन था इसका जाने का, बट तिलमिला गया है, तो बहक जाता है। और इस फिल्म के अंदर मेरी एक गर्लफ्रेंड भी है, सुनीता नाम है जिसका, तो उसके साथ मेरे 2-3 सीन्स हैं। और पूरी जर्नी थी, मतलब अंदर रवि जी के साथ कुछ सीन्स, देन उसके बाद सुधीर पांडे जी, जो इतने बड़े इतने सीजनड एक्टर हैं, जिन्होंने इतने सीरियल्स करे हैं। और उसके बाद आपके जमील सर तो हो ही गए। देन अपने वरुण बडोला जी, वो भी मतलब फॉर्चुनेट में ये था कि उत्तराखंड के भी इसमें कई सारे कलाकार थे। वरुण बडोला एक बड़ा नाम है फिल्म इंडस्ट्री में, जिन्होंने मेहनत की और आगे बढ़े, और आपको भी एक रास्ता मिला है। पहली कमर्शियल मूवी आपकी बताई जा रही है ये। निश्चित तौर पे फ़ायदा मिला होगा आपको, जो बड़े इसमें कलाकार हैं। आने वाली क्या कुछ और फिल्में आपकी हैं जो पाइपलाइन में हैं, जिनसे आपको उम्मीदें हैं? हाँ, मतलब अभी 2 चीज़ प्रोजेक्ट्स हैं जिनके लिए मैं टॉक्स में हूँ, और अभी उनके नाम डिसाइड नहीं हुए हैं। तो अभी इनिशियल फेज़ पे हैं वो, जैसे ही वो आते हैं आपको ज़रूर पता लगेगा। और मैं एड्स भी बहुत करता हूँ। तो रिसेंटली भी मेरा होंडा शाइन का ऐड आया था जिमी शेरगिल सर के साथ। और मैंने सिप्ला के लिए, एडिडास के लिए, लेंसकार्ट के लिए कई टीवीसीज करे हैं। तो साथ साथ मैं एड्स भी करता रहता हूँ, और वेब सीरीज़ वगैरह के लिए भी मैं ऑडिशंस करता रहता हूँ। और बेसिकली मैं एक थिएटर आर्टिस्ट भी हूँ सर, तो मैं रंगमंच बहुत करता हूँ, मैं एक्टिव रहता हूँ नाटकों में। नीरज, बहुत कम एज है आपकी। मोटिवेशन कहाँ से मिला? कहाँ से आपने इसकी ट्रेनिंग ली? कैसे फिल्मों में आने की इच्छा आपकी हुई कि इस लाइन में जाया जाए? सर एक्चुअली मैं कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ा, मारिया स्कूल से। तो मेरे को ना, मेरा छोटा भाई है शुभम, तो 3 साल छोटा है मेरे से। तो वो सबसे अच्छा मेरा कंपेनियन है इस दुनिया में। अगर मेरा सबसे अच्छा कोई दोस्त है तो मेरा छोटा भाई है। तो हम दोनों को ना एक जैसे शौक थे। हम लोग जैसे कार्टून्स बहुत देखते थे बचपन में। कार्टून्स हो गया, डोनाल्ड डक हो गया, है ना, मिकी माउस हो गया, टॉम एंड जेरी हो गया। तो मैं छोटे में ना, हम लोग रातों रात टीवी देखते थे। और कई बार, एक बार तो ऐसे भी हमारा टीवी फूक गया था। मतलब गर्मी की छुट्टियों में मैं कहीं नहीं आता था, मैं टीवी देखता था। तो ऐसा हुआ एक बार कि मैं मिमिक्री बहुत करता था, कार्टून्स की अलग अलग आवाज़ में निकालना, अंदर से मतलब ये था। और ना मेरे को अमिताभ बच्चन जी की फिल्में देखना बहुत पसंद था बचपन से ही। लाल बादशाह हो गई, मतलब मैं बड़ा इंस्पायर्ड रहता था। देन शाहरुख खान की बादशाह हो गई, है ना। तो छोटे से मेरे को था दो कुछ अंदर से, पर होता ना, आप डेवलप नहीं कर पाते हो उस फेज़ में जब आप छोटे होते हो।
तो उसके बाद जैसे मेरे शहर में, मैं काशीपुर से हूँ, उत्तराखंड से, तो वहाँ पे ना एक हवा रहती है कि बीटेक कर रहे थे आधे बच्चे एमबीबीएस की लाइन पे जा रहे थे। तो मैंने बोला ठीक है बीटेक कर लेते हैं, मुझे पता नहीं था कि क्या होता है कैसे होता है। तो जब मैंने बीटेक किया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रुड़की से, जो कोर में है रुड़की में। अब वहाँ में गया तो मेन मेरे को जो उड़ान मिली ना मेरे कॉलेज से मिली, क्योंकि वहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत सारी थी। वहाँ पे मैंने स्किट किए, ड्रामा किए, छोटे छोटे ग्रुप्स थे, हम लोग 10-10 मिनट के एमेच्योर नाटक करते थे। मुझे पता भी नहीं होता था नाटक क्या होते हैं, हम कुछ भी एक छोटी सी कहानी लिखते थे, नुक्कड़ नाटक करते थे, है ना। वहाँ पे कई सारे एनजीओ, जैसे प्रयास एक एनजीओ है, प्रदीप बत्रा जी आई थिंक वहाँ के जो एमएलए भी हैं, तो वो लोग हमारे साथ ब्लड डोनेशन कैंप में, मैं उनका नाटक लिखता था वहाँ पे। और आईआईटी रुड़की है, तो आईआईटी रुड़की में जाके हम लोग एक ग्रुप बना के ये सब करते थे। और पता है आपको, मैं कॉलेज में कभी पढ़ाई नहीं करता था, मतलब मेरा पढ़ाई से ध्यान हमेशा इसी में रहता था। तो मैं क्लास में कम मिलता था, मैं स्टेज में, ऑडिटोरियम में, इन जगह ज़्यादा मिलता था। फिर धीरे धीरे मेरे को नाटकों के बारे में पता लगा कि नाटक जो होते हैं ये प्रोफेशनली भी होते हैं। तो मेरा दिमाग और खुल गया, मैंने बोला मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज में, मेरे को तो नाटक करने चाहिए। तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली में जो है, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, तो वहाँ पे एक फेस्ट चल रहा था। तो उसके अंदर दिल्ली के जितने भी यूथ कॉलेज हैं, जैसे क्या बोलते हैं, सेंट जेवियर्स हो गया, है ना, हिंदू कॉलेज हो गया, हंसराज हो गया, इन सब के एक फेस्टिवल लगा था दिल्ली में। तो वहाँ जब मैं गया ना सर, मैंने टिकट लेके नाटक देखा, तो वहाँ मैं क्रेजी हो गया सर। मैंने देखा एक्टर को लाइट मिलती है, मतलब प्रॉपर एक लाइट आ रही है, स्पॉट लाइट में एक्टर खड़ा है, उसके लिए एंट्री के लिए म्यूज़िक बज रहा है, बैकग्राउंड चल रहा है। तो मैं पगला गया। तो मैं वैसे ही नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अंदर गया, मैंने बोला सर आपका क्या प्रोसीजर है, मेरे को ये करना है। कहते हैं कि उसके लिए तो बेटा आपको तैयारी करनी पड़ेगी, 6 नाटक करने पड़ते हैं। मैंने बोला सर मेरा ना इसी साल मेरा बीटेक ख़त्म हो जाएगा और मैं तुरंत एडमिशन लेना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि ये तो पॉसिबल नहीं है, आप मेहनत करके आओ, तैयारी करके आओ। तो मैंने बोला ठीक है। फिर क्या हुआ, उसी दौरान मैं सर्च करने लग गया गूगल में कि क्या क्या कॉलेज हैं एक्टिंग की पढ़ाई के लिए। तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा था, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTI है, देन एक और स्कूल है मध्य प्रदेश स्कूल ऑफ ड्रामा, जहाँ पे 1 साल का डिप्लोमा है, वो सेम NSD की तरह है, गवर्नमेंट स्कूल है, स्कॉलरशिप मिलती है। और लकीली सर मेरा 2016 में वहाँ एडमिशन हो गया। अगर वहाँ मेरा एडमिशन नहीं होता तो शायद मैं आज ये नहीं कर पाता, क्योंकि मेरे घर वालों को कॉन्फिडेंस नहीं हो पाता मेरे पे। तो जब वहाँ होता उन्होंने चल चले जा, हमें तो पैसे देने नहीं है ना। वो मेरे को वहाँ पे महीने के 5,000 रुपये मिलता था मेरे को खाने के लिए, खाने पीने के लिए, तो वो मेरे लिए हो जाता था, घर से पैसे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। और वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे मैं प्रोफेशनली नाटक करने लगा अब। और वहाँ पे दिग्गज कलाकार आए, कैसे पीयूष मिश्रा जी, ओमपुरी साहब थे, देन रघुवीर यादव, बड़े बड़े एक्टर्स, और वो सब लोग आते थे। तो उन्होंने फिर और पंख दे दिए मेरे को। और प्रोफेशनली नाटक होते थे, हमारे प्रोडक्शंस होते थे पूरे भोपाल के अंदर, भारत भवन एक जगह है वहाँ होते थे। मैंने पूरे इंडिया में प्लेस करे सर। वो लोग हमको फिल्म फेस्टिवल्स ले जाते थे, वो लोग हमको नाटक में स्पॉन्सर्स करते थे। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जाके हमको भारंगा में एक फेस्टिवल होता है, भारत रंग महोत्सव, वहाँ पे जाके हम लोग इंटरेक्शन करते थे मनोज बाजपेयी सर के साथ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर के साथ। तो और मेरे को फिर वो हो गया, कॉन्फिडेंस आ गया कि अब तो इसी को निश्चित करना है। तो 16-17 में मैंने वहाँ से जब पास आउट किया, पूरे भारत में 25 बच्चों को लेते हैं वो, तो इकलौता मैं उत्तराखंड से था अपने बैच में। तो उसके बाद जब मेरा वहाँ पे हो गया सिलेक्शन और पढ़ाई हो गई, तो मेरे को वहाँ पे इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है, अध्ययन अनुदान योजना बोलते हैं उसको। तो वो 25 में से 15 बच्चों को मिलती है। तो उन्होंने मुझे स्कॉलरशिप दे दी कि नीरज आपको क्या करना है, अपने क्षेत्र उत्तराखंड में जो आप सीख के गए हो यहाँ से, वो अपने क्षेत्र को देना है बच्चों को। तो आपको आर्ट एंड कल्चर प्रमोट करना है। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि सर उत्तराखंड के अंदर ना नाटक जो कला है अभी इतने रूप से सक्रिय नहीं है, बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग तरीके से मैं बोलूँ, सपोर्ट नहीं मिलता। स्टेज अगर आप लेने जाओ तो मतलब पैसों की दिक्कत बहुत चीज़, क्योंकि सर नाटक करने के लिए आपको अपनी जेब से खर्चा करना पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे इतनी सहूलियतें नहीं हैं, तो स्पॉन्सर्स नहीं मिलते हैं हमको। तो फिर भी मेरे लिए चैलेंज था, मैंने बोला एक्सेप्ट करेंगे। वहाँ से मुझे स्कॉलरशिप मिल ही रही थी। तो मेरे को साल के अंदर उन्होंने बोला, भोपाल ड्रामा स्कूल ने, मध्य प्रदेश सरकार ने, कि आपको 4 नाटक निर्देशित करने हैं यहाँ पे, एज डायरेक्टर करने हैं। और उसमें मेरे को एक नाटक का टाइम मिलता था 3 महीने का। तो एक प्रोडक्शन में 3 महीने में तैयार करता था। और उस दौरान क्या होता था सर, मुझे वहाँ से 40,000 रुपये का बजट मिलता था एक प्ले करने के लिए। तो आप सोच रहे हो अनजान शहर में मुझे 40,000 में एक नाटक करना है, सब कुछ, कपड़े, कॉस्ट्यूम, बच्चों को जुटाना, रहना, खाना पीना, जो कि बहुत कम हो जाता था मेरे लिए। पर मैं भी कैसे भी मैंने मैनेज किया, अपनी जेब से भी लगाया कई दफ़ा। तो मैं सफल रहा सर यहाँ पे देहरादून में। मेरे जो देहरादून से जो मेरा कनेक्शन बना, उस इंटर्नशिप प्रोग्राम के अंदर मैं देहरादून को और अच्छे से जान पाया। उसमें मैंने क्या किया, मैंने यहाँ के लोकल बच्चों को मैं क्या करता था, मैं एड्स लगा देता था मोहल्लों में जाके, नाटक करना चाहता हूँ, एक वर्कशॉप करूँगा, फ्री वर्कशॉप है, आओ। यानी ग्राउंड लेवल पे आपने बहुत मेहनत की है। अगर आप पिक्चर्स लगा रहे हैं, इसका मतलब बहुत ग्रॉस रूट तक गए हैं आप। आपकी इस सफलता में पेरेंट्स का कितना बड़ा योगदान रहा, उनका सपोर्ट कैसे मिला आपको? सबसे बड़ा सपोर्ट सर जो मेरा आज भी मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ना, जिनकी वजह से मैं कह सकता हूँ कि मैं
बीसों साल खड़ा रहूँगा मुंबई में भी, वो मेरे माँ बाप ही हैं। क्योंकि सर पापा मम्मी ने मतलब जो सपोर्ट दिया है ना वो बहुत ज़रूरी है सर, क्योंकि उसके बिना मुझे लगता नहीं, क्योंकि सर लोग ना हिम्मत नहीं दिखा पाते हैं, बोलते हैं कि तुम्हारा हो पाएगा, नहीं कर पाओगे तो ये कर लेना, जॉब कर लेना, तुमने बीटेक किया है। मुझे बिल्कुल प्रेशर नहीं करा सर उन्होंने। स्टार्टिंग में वो थोड़ा बहुत हर कोई बोलता है, वो ज़रा ज़रा बोलते थे, पर मेरे पापा मम्मी इतने स्वीट हैं कि मतलब उन्होंने कभी मतलब ऐसे शिकस्त नहीं दिखाई, हमेशा खड़े रहे मेरे साथ और बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, करो करो। तो सर अगर वो नहीं होते ना तो आज मैं मानता हूँ मैं होता ही नहीं यहाँ पे। बीटेक करने के बाद जो नॉर्मली युवा होते हैं वो मल्टीनेशनल कंपनियों की तरफ रुख करते हैं, लेकिन नीरज का जो पैसन था वो था फिल्मों में जाना, ड्रामा करना और अपने आप को स्थापित करना। एक बड़ी फिल्म में एक महत्वपूर्ण रोल पाकर नीरज ने निश्चित तौर पे अपने लिए और ख़ास तौर पर अपने जैसे तमाम युवाओं के लिए एक माइलस्टोन स्थापित किया है। और जिस तरह से इनको सपोर्ट मिला परिवार का या फिर इनके अपने लोगों का, जो सीनियर आर्टिस्ट हैं उनका, वो कहीं ना कहीं इनके लिए वरदान साबित हुआ। फिलहाल अभी युवा हैं और बहुत आगे जाना है और हम भी यही ईश्वर से कामना करेंगे कि नीरज और सफल हों। कैमरामैन रुपेश नेगी के साथ मयंक राय, देहरादून।